गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम चैप्टर 5 लिंग पढ़ेंगे। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। लिंग क्या होते हैं बेटा? लिंग दो तरह के होते हैं, नर और मादा। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं जिन्हें अपन लिंग या जेंडर कहते हैं। संसार के समस्त वस्तुएं अथवा जीव जंतु स्त्री मादा या पुरुष नर जाति के होते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अपन लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द जिस रूप से या तो पुरुष जाति का बोध होता हो या स्त्री जाति का बोध होता हो तो उसे उस चीज़ को क्या कहेंगे? अपन उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। जैसे ये बैल किस में है? पुल्लिंग जाति में। गाय स्त्रीलिंग जाति में। अध्यापक पुल्लिंग जाति में और अध्यापिका स्त्रीलिंग जाति में। उपयुक्त चित्रों में बैल तथा अध्यापक पुरुष जाति तथा गाय और अध्यापिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो जिस शब्दों से अपन पुल्लिंग जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, चूहा, धोबी, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति के हैं। उसी प्रकार से जैसे निम्नलिखित शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुरुषों के नाम है कपिल, राहुल, अरुण, निशांत, शिवम आदि। ये सब क्या है? पुरुषों के नाम है, पर किसमें है? पुल्लिंग जाति में है। दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार आदि ये किस में आते हैं? पुल्लिंग जाति में आते हैं। महीनों के नाम वैशाख, भादो, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि। फिर देशों के नाम भारत, फ्रांस, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये इस जो भी आए हैं पुरुषों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम और देशों के नाम, ये सब किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह से है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, चुईया, धोबिन, ये सब क्या है? स्त्री। ये जो शब्द हैं स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं तो ये किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। जैसे स्त्रियों के नाम में निशु, अनाया, अवनी, नित्या आदि। अब फिर लिपियों के नाम देवनागरी, गुरमुखी, रोमन आदि। बोलियों के नाम पंजाबी, गुजराती, नेपाली, पहाड़ी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि। तिथियों के नाम पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, दशमी आदि। तो ये स्त्रियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम और नदियों के नाम और तिथियों के नाम, ये सब किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में आ रहा है। क्योंकि ये अपन को ये जो शब्द हैं स्त्रीलिंग जाति का बोध करवा रहे हैं तो ये सब किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग जाति में आ रहे हैं। इन्हें प्राणीवाचक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चूहा, चुईया, चूहा पुल्लिंग और चुईया पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर है गायक, गायिका, नर, नारी, ऊंट, ऊंटनी, महोदय, महोदा, राजा, रानी, गुणवान, गुणवती, हाथी, हथिन, हथनी, ससुर, सास, दास, दासी, बैल, गाय, श्रीमान, श्रीमती, देव, देवी, वृद्ध, वृद्धा, पति, पत्नी। तो ये सब इसमें क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दे रखे हैं आपको।
याद रखिए, व्याकरण में प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। यद्यपि सभी संज्ञा शब्द प्राणीवाचक नहीं होते, ऐसे शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। इनकी पहचान दो प्रकार की होती है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे दिन, महीने, अनाज, पेड़, देश, नगर, गांव, ग्रह, पृथ्वी को छोड़कर के नाम, भेड़िया, मच्छर, तोता, खरगोश, कौवा आदि शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द लगा देते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा मच्छर आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, भाषाएं, दाल, तिथि आदि के नाम, जैसे चील, मछली, कोयल, मक्खी, तितली, बत्तख आदि शब्दों के पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर शब्द लगाते हैं, जैसे नर चील, नर मछली आदि। तो हमने क्या सीखा आज? पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग वो होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। थैंक यू।